नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के आज के लाइव फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साहित्य कला संवाद, जी हाँ, साहित्य कला संवाद का आज का यह कार्यक्रम संगीतमय रहेगा और कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए आज हमारे साथ हैं कलाकार नरेंद्र शर्मा जी, चंपा शर्मा जी और दीक्षिता चौहान। सबसे पहले अकादमी की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। चंपा जी का परिचय देते हुए, चंपा जी जिला शिमला के समरेल से संबंध रखती हैं। आकाशवाणी शिमला से महासवी कार्यक्रम की प्रस्तोता और जानी मानी लोक गायिका भी हैं। प्रदेश भर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं। चंपा शर्मा जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर यानी कि पिछले कल हम गांधी जयंती मना चुके हैं, तो आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें भी और उनके आदर्शों को भी याद करेंगे। तो आपसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ईश वंदन और महात्मा गांधी जी के भजन से। चंपा शर्मा। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। और मैं डॉक्टर करम सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले। और हिमाचल कला संस्कृत भाषा अकादमी की पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपको मेरा परिचय तो मिल ही गया है। मैं आकाशवाणी में लोक गायिका के रूप में और उद्घोषिका का जो मतलब कि महासवी कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ। तो आज के जो मेरे कार्यक्रम का जो सबसे पहला एक गायत्री वंदना के से शुरू करेंगे हम। शारदे वरदे शारदे वरदे शारदे वरदे वीणा पाणी शारदे वरदे वीणा पाणी शारदे वरदे मम शिर पर स्नेह भय का मम शिर पर स्नेह भय का अपना कर तल धर दे वीणा पाणी शारदे वरदे जागृति जीवन ज्योति सदा जगती को करती रहे अलंकृत छिड़े मधुर संगीत स्वयं हो मानव की ही तंत्री झंकृत काव्य सुधारस से जन जन का काव्य सुधारस से जन जन का उर आप्लावित कर दे वीणा पाणी शारदे वरदे शारदे वरदे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे गांधी जयंती थी, तो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हमारे थे और उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। हमारे देश के को आजाद करवाने में उनके बहुत सारे योगदान रहा है। तो मैं एक भजन भी पेश करना चाहती हूँ जो वैष्णव जन को पहले कहिए जी पीड़ पराई जाने
वैष्णव जन को पहले कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे कोई, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन को पहले कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक माँ तउरे बंदे, निंदा ना करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखो, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन को पहले कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है। और कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ही चाहेंगे कि आप कोई लोकगीत भी सुनवाएं। जी बिल्कुल। चंपा शर्मा जी, लोकगीत में तो मेरा, लोकगीत कोई सुनाना चाहें आप तो सुना सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको एक लोकगीत पेश करती हूँ, क्योंकि लोकगीत जो है मैंने बचपन से सीखा है अपने घर पे। मेरी मम्मी जो है वो, हम्म। उनकी मतलब उनसे मैंने लोकगीत के बारे में काफी कुछ जानकारी ली है। तो एक लोकगीत मैं आपके जी सामने पेश करती हूँ। बसना पहाड़ारा चंगा जी मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो, बसना पहाड़ारा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो। मन्ना रे भोले ती माणू जे मिले दे, माणू जे मिले दे हो। मन्ना रे भोले ती माणू जे मिले दे, माणू जे मिले दे हो। ना कोई झगड़ा ना दंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो, बसना पहाड़ारा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो। नदियां जिनारे ती गीत सुना दे, गीत सुना दे हो। नदियां जिनारे ती गीत सुना दे, गीत सुना दे हो। करी देंदे कालजू जो ठंडा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो, बसना पहाड़ारा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो। जी लाई कमाना तो मजे कने खाना, मजे कने खाना हो। जी लाई कमाना तो मजे कने खाना, मजे कने खाना हो। झीलारा बसनाए मंदा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो, बसना पहाड़ारा चंगा मेरे मित्रा, बसना पहाड़ारा चंगा हो। धन्यवाद। जी, बहुत तो खूब। देखिए, आपने अपने इस लोकगीत के माध्यम से
पहाड़ी संस्कृति को। और देखिए जो लोकगीत होते हैं वो परिचायक होते हैं हमारी लोक संस्कृति के, और यहाँ तक कि भौगोलिक परिस्थिति को भी कई बार लोकगीत हमें मतलब दर्शन करवा लेते हैं, और ऐसा ही आपके इस गीत से हमें महसूस हुआ है। और आपको फिर से अवसर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम रुख करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही बेचैनी से अपनी जो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी टर्न आए। हमारे साथ है नन्ही कलाकारा और दीक्षिता चौहान, जो कि करसोग से संबंध रखती हैं, और बहुत से मंचों से इन्होंने अपनी गायकी से अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा दिया है इतनी कम उम्र में। स्वागत करते हैं आपका दीक्षिता जी। और आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो आप चाहते हैं वो आप गा कर सुना सकते हैं, मंड्याली लोकगीत या फिर जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है कि हमें सुनाना चाहिए, आप सुनवा सकते हैं। दीक्षिता चौहान। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। और आप सभी को जिन्होंने मुझे इस लाइव में शामिल होने का मौका दिया, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अब मैं आपके सामने हमारी मंडी की एक सुकेती रियासत का जो है एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, एक नैनी के साथ। तो जी स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मिलदी बोला गे नैनी ये ना, बोला कमरे बिना गाची का बोला गे नैनी ये ना, बोला चमको बिना शीशा हो रहा तेरा बेहोदा नैनी गे मामलाते हो मेरे नाब छेड़ू बीना, हो सुने सुना दिया नि सबे नटी लागे नच दे ढोल गुजूरे रागे, हाँ बोला उबे बे उबे 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 ढोल गुजूरे रागे, आन मिरो बोलो खटिए मारू अपने भागे, हाँ बोला उबे बे उबे 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 मारू अपने भागे। नटी लागे नच दे ढोल गुजूरे रागे, हाँ बोला उबे बे उबे 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 ढोल गुजूरे रागे। अब मैं आपके सामने एक और हमारी संस्कृति का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खूब, और इतनी शानदार आपकी प्रस्तुति है, लेकिन सभी श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगी। जी जी थैंक यू मैम। जी जी, थोड़ा सा सिग्नल की दिक्कत रहेगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है आप सभी से। और इतना सुंदर जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसके लिए शुक्रिया। चलिए दीक्षिता चौहान, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने हमारी मंडी की दीक्षिता चौहान, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आप अपना अगला जो आप कुछ सुनाना चाहती हैं हमें वो। हाँ जी हाँ जी। जी। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संती ये धान रोमने, ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संती ये धान रोमने, आर शर के
सड़के मोटेरा चलो पर सड़के हाथे हो, पर सड़के हाथे हो। आपू चली बोलो मेरे के अड़िए, आपू चली बोलो मेरे के अड़िए, हमा बिलई चल साथी हो, हमा बिलई चल साथी हो। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संतिये धान रूमणे, ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संतिये धान रूमणे। तेरे गौड़ा ने सुनहरी कंठी, तेरे गौड़ा ने सुनहरी कंठी, मेरे गौड़ा दे टाए हो, मेरे गौड़ा दे टाए हो। तेरा दिल बोला मेरे के अड़िए, तेरी तिरछी नजर अड़िए, सारी दुनिया भाई हो, सारी दुनिया भाई हो। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संतिये धान रूमणे, ठंडा पानी मेरे क्या रोरा आई जा संतिये धान रूमणे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और आपके इस सुंदर प्रस्तुतिकरण ने कानों में, निसंदेह सभी के कानों में माधुर्य घोल दिया है। और ठंडा पानी मेरे क्यारोरा आयजा संतिये धान रूमबड़ा, इसके साथ हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले दीक्षिता चौहान जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप छात्रा हैं और 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, संगीत की या फिर लोक गायन की? देखिए मैम, आप किसी प्रेरणा को तो मानती मुझे, हैं कि जिनसे आपने प्रेरित होकर गाना शुरू किया? हाँ जी, जी मैंने जी अपने पापा से जो है मैंने सिंगिंग की प्रेरणा ली है। और मम्मा भी मेरी मतलब गाती है, लेकिन उन्हें इतना मतलब मंच नहीं मिल पाया उस समय तो। बहुत खूब। लेकिन प्रेरणा मेरे पापा मेरी प्रेरणा रहे हैं, और उन्हीं से ही मैं सिंगिंग के लिए जी। इंस्पायर हुई हूँ। हम्म। जी, बहुत अच्छा लगा, आपके गायन से हम सभी प्रभावित हुए। अभी आपको फिर से मौका देंगे, लेकिन हम अब चलते हैं चंपा शर्मा जी की ओर। चंपा शर्मा जी, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे तीसरे आज के कलाकार हैं शायद अभी जी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए आपसे ही निवेदन है कि आप लगातार अपनी प्रस्तुतियां देती रहें। तो आप, जी अगला जो है आपकी पेशकश क्या रहेगी, आप सुना सकते हैं। जी। मैं एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ, चांदनिया रात तारा नजारा, जो हम्म। मेरे को मतलब कि बहुत प्यारा लगता था। मैंने बचपन से सबसे ज्यादा ये गाना गाया है, स्टेज पे, स्कूल में, जितने भी जी। प्रोग्राम हुए उसमें गाया हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये गाना गाने में। जी। हम्म। तो मैं सबसे पहले तो ये गाना आपको पहले गाना सुना रही हूँ। सुनने से पहले आपसे भी जी जी जी। जी जी। जी, आप गाना गाइए। हम्म। चांदनिया रात तारा नजारा, ओ चमको ऊंची नीची धारा, चांदनिया रात तारा नजारा, ओ चमको ऊंची नीची धारा, रुतारा नजारा देखा, हिमाचल प्यारा देखा, रुतारा नजारा देखा, हिमाचल प्यारा देखा,
बनीत न्यारा देखा हो, चांदनिया रा तारा नजारा। और पूरी जाने के सड़का हजार ती, दिलड़ो जलाने के वाड़िया रे धारे ती। ओ, ओ, और पूरी जाने के सड़का हजार ती, दिलड़ो जलाने के बढ़िया रे धारे ती। पल भर बैलेना हो, पल भर बैलेना ऊंची नीची धारा, चांदनिया रा तारा नजारा। ओ, चमकोला ऊंची नीची धारा। पशु एरी सेवा करी, घी दूध रोटी खानी, जाई के मधुरा तेती बैठी गंगी गानी। ओ, पशु एरी सेवा करी, घी दूध रोटी खानी, जाई के मधुरा तेती बैठी गंगी गानी। सांझ खेल आई लेना हो, सांझ खेल आई लेना छिड़ी और भारा, चांदनिया रा तारा नजारा। ओ, चमकोला ऊंची नीची धारा। जी, तो ये लोकगीत एक मैंने आपके बहुत सामने सुंदर। प्रस्तुत किया। देखिए, चांदनी रात का नजारा। जी। हाँ जी, तो जो लोकगीत है मैंने जी शुरू में जो जी। सीखे थे वो अपने बचपन में अपनी मम्मी को देखती थी, अपने गांव में अपने मतलब कि बहुत सारी जितने भी वहां पे चंपा जी, आप कार्यक्रम को जारी रखिए। जी, गांव में जितने भी कल्चर होते थे, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जब लोकगीत की बात चली है तो हमारे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे जिनके साथ हमारे बहुत सारे गाने, बहुत सारे गीत जुड़े हैं, जैसे सुहाग है और घोड़ी है, बिहाई है, ऐसी बहुत सारी वो है, तो उनको सुनती थी, उनको देखती थी। समझ तो नहीं आता था लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी कि मुझे भी लोकगीत गाने मतलब कि आगे चल के। हाँ जी, तो मैं एक लोकगीत और आपके सामने प्रस्तुत जी। करती हूँ। और बहुत ही अच्छा जी आपने लोकगीत गाया, चांदनी शाम का नजारा। जी जी। जी, जी। स्वागत है। अखियां बेओराती सोने ना दिंदिया, सोने ना दिंदिया, बड़ा दुख दिंदिया, सोने ना दिंदिया, बड़ा दुख दिंदिया। हाय अखियां बेओराती सोने ना दिंदिया, अखियां बेओराती सोने ना दिंदिया। बापू मेरे ने महल बनाया, बापू मेरे ने महल बनाया, बिच बिच रखिया तकिया बेओराती सोने ना दिंदिया। हाय अखिया बेओराती सोने ना दिंदिया,
सोने न देंदिया बड़ा दुख देंदिया, सोने न देंदिया बड़ा दुख देंदिया, हाय अखियां वे ओ राती सोने न देंदिया। ये अखियां मेरी जन्मों की बैरन, ये अखियां मेरी जन्मों की बैरन, राती उठ उठ रोंदिया बे ओ राती सोने न देंदिया, अखियां बे ओ राती सोने न देंदिया, सोने न देंदिया बड़ा दुख देंदिया, सोने न देंदिया बड़ा दुख देंदिया, हाय अखियां बे ओ राती सोने न देंदिया। सास ननद मेरी जन्मों की बैरन, सास ननद मेरी जन्मों की बैरन, टोके दे दे सतांदिया बे ओ राती सोने न देंदिया, अखियां बे ओ राती सोने न देंदिया, सोने न देंदिया बड़ा दुख देंदिया, सोने न देंदिया बड़ा दुख देंदिया, हाय अखियां बे ओ राती सोने न देंदिया। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां आप सभी की हैं और इसका हमारे पास प्रमाण ये है कि बहुत सारे हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, देख भी रहे हैं कार्यक्रम को और कितने आनंदित हो रहे हैं, ये तो उनके जो मैसेजेस स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसी से साबित हो जाता है। तो देखिए नरेंद्र कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं और शायद सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से ये भी नहीं हो पा रहे हैं। तो चंपा जी आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी और हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अपनी पता है अपने जीवन में इतनी व्यवस्थाएं रहती हैं फिर भी आप कैसे समय निकाल पाती हैं और किसका योगदान रहा आपको, सपोर्ट किसने किया या फिर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, ये सब हम आपसे जानना चाहते हैं। और नरेंद्र कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं सर आपका। चंपा जी आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें, उसके बाद हम सर से आग्रह करेंगे कि वो अपने लोकगीत हमें सुनवाएं। जी हाँ, देखिए मैम, मुझे बचपन से अपने मम्मी से ये प्रेरणा मिली थी, मतलब लोकगीतों के बारे में उन्होंने मुझे काफी कुछ बताया था। लेकिन शादी के बाद जी मुझे मेरे जो ससुर है वो मुझे मेरे गुरु के रूप में, मेरे पापा के रूप में मुझे मिले। और आज मतलब वो जी हमारे बीच में नहीं है, उनको 1.5 साल हो गया है हमारे बीच से वो जा चुके हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी संगीत की शिक्षा दी है। और मतलब ऐसे हम्म, ऐसे मुझे अपने संगीत के विषय में ऐसी बारीकियां बताई उन्होंने कि मैं अभी मतलब हमेशा के लिए उनको याद रखूंगी और कभी भूल नहीं पाऊंगी। उन्होंने मुझे लोकगीत के साथ साथ सुगम संगीत, गजलें, भजन, ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाई है संगीत के विषय में। तो मैं मतलब कि भगवान का और उनका भी मतलब कि ये ऐसे उनकी वजह से मुझे इतना। जी जी चंपा जी आपको विरासत में भी ये जो है कला मिली है और आपने अपनी प्रतिभा से, मेहनत से अपने इस हुनर को परिष्कृत ही किया है। और अच्छा लगा ये सुन के कि इतने सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको पापा जैसे ससुर मिले। बेशक वो आज आपके साथ नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो धन्यवाद, इतने सुंदर जो आपने लोकगीत हमें सुनाए और हमारे श्रोताओं को आनंदित किया, दर्शकों को आनंदित किया, इसके लिए। और अब हम रुख करते हैं नरेंद्र शर्मा जी की ओर।
हमारे साथ कार्यक्रम में श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और इनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। ग्राम पंचायत धारकंदरू से श्री रतिराम शर्मा और श्रीमती गीता देवी के घर में जन्मे नरेंद्र कुमार शर्मा खुश मिजाज व्यक्तित्व के स्वामी हैं और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में बतौर भाषा अध्यापक वर्तमान समय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आकाशवाणी शिमला के अनुमोदित कलाकार भी हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत भी कर चुके हैं। शर्मा जी शिक्षा के साथ साथ साहित्य में भी रुचि रखते हैं और बताना चाहेंगे आपको कि इन्होंने बहुत सारी पहाड़ी और हिंदी कविताएं भी लिखी हैं। तो नरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि अगर आप यहाँ अपनी कविताएं सुनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप स्वेच्छा से सुना सकते हैं कोई भी कविता। अगर लोकगीत सुनाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आप अपनी मधुर आवाज से लोकगीत सुनाकर भी हमारे दर्शकों को आनंदित कीजिए। नरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है इनके जहां पर ये हैं वहां पर सिग्नल की कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो चलिए हम दीक्षिता चौहान से ही निवेदन करते हैं कि आप अपनी सुरीली आवाज से हमें मंत्रमुग्ध कर दे। एक बार फिर से कुछ सुनवा दीजिए। जी मैम, बिल्कुल जी, स्वागत है। हाल लागा घेरा धुए, हाल लागा लो, हाल लागा घेरा धुए, हाल लागा लो, बोलो शाठ मडेरी बेसाओगे, हाल लागा लो, हाल लागा घेरा धुए, हाल लागा लो। कुल बिता चूटे मानो नाका, रोपा बोला की जीरा लाना, हो लाना गेलाड़ी सूरमा, रोपा बोला की जीरा लाना, धन बिता शुका बोला रूणीरा, भात मारे की जीरा खाना, हो खाना गेलाड़ी सूरमा, भात मारे की जीरा खाना, बोला ओरे तापोड़ी शिकारी गे जोगणी, पार पड़ा कमरू नागा हो, कमरू नागा गेल बेबी, पार पड़ा कमरू नागा हो, विधि नाम ते बे लिखे कर्मा, बांके तेरे माथे रे भागा हो, माथे रे भागा गेल बेबी, बांके तेरे माथे रे भागा हो, जाचता लागी बे मेरे गथोएरी, रानी माँ मिल दे आए हो, मिल दे आए गेल बेबी, रानी माँ मिल दे आए हो। हाँ लड़ी सर जुए शाठा पेड़ी सवाना, पांगने बीड़े ले, लड़ी सर जुए शाठा पेड़ी सवाना, पांगने बीड़े ले, लड़ी सर जुए, ना बोला सूट सी नाना, माऊ जना मेरे ले, लड़ी
पर जुए नो बोला सूट सी लाला माऊ जाना मेरे ले। बहुत ही शानदार लाजवाब आपकी प्रस्तुति। और देखिए इतना आत्मविश्वास, हमारे जो दर्शक हैं उनके आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और आप स्क्रीन पे देख भी पा रही होंगी। तो बहुत ही ज्यादा आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आपके संगीत से, लोक गायन से प्रभावित हो रहे हैं लोग, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं दीक्षिता चौहान। तो आपसे एक थैंक यू। बात और जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? इसी आप इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ आपने और कुछ सोचा है? और देखिए एक आपने ये संदेश भी यहाँ हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को दे दिया है कि जो यंग जनरेशन जैसे बोलते हैं साहित्य और कला से अछूती है, तो आपने संदेश दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रतिभा है तो मतलब प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। बहुत बहुत बधाई आपको। कुछ कहना चाहेंगे थैंक आप? यू। जी जी बिल्कुल मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि भविष्य में यदि मुझे सामाजिक कार्य करने का कुछ मौका मिले, जिससे कि जो है जरूरतमंद लोगों की अगर मेरी वजह से कुछ मदद हो सके, तो उस क्षेत्र में अगर मुझे कोई अच्छा मौका मिले तो मैं बहुत ही खुशनसीब खुद को मानूंगी। और साथ ही साथ अगर मैं गायन की कला में भी बीच बीच में जो है अपनी किस्मत को आजमाने की हमेशा प्रयासरत रहूंगी। जी, आप अपनी किस्मत को आजमाने का प्रयास करेंगे। और देखिए जिस तरह से कड़ी मेहनत से आप अग्रसर हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप कामयाब नहीं होंगे, सफलता की ऊंचाइयां आप तक मतलब आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब आप हर उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप कोई लोकगीत या अपनी कविता सुनाएंगे? शर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, लगता है आपका कैमरा और आपका माइक म्यूट है, तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना माइक। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शर्मा जी आप स्क्रीन पे टच। जी, लगता है फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो कार्यक्रम को हम रोकेंगे नहीं और आगे बढ़ाते रहेंगे। बात हो रही थी दीक्षिता चौहान से। तो दीक्षिता जी, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और देखिए कितने आपके उच्च और उत्तम विचार हैं कि आप समाज कल्याण की भावना भी रखते हैं और मतलब कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं सभी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी शानदार और लाजवाब प्रस्तुतियां हमें देने के लिए। तो अब चंपा शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ये आपने संगीत का क्षेत्र चुना, ये एक तो आपका शौक था, फिर आपको जी। सपोर्ट भी मिला। जी। शादी से पहले पेरेंट्स तो करते ही हैं और आप खुश नसीब है कि शादी के बाद भी आपने इस प्रतिभा को निखारने का प्रयास जारी रखा और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपने अपनी गायन शैली से प्रभावित किया है जी। लोगों को। और अब आपसे हम चाहेंगे कि अगर आप कोई लोकगीत सुनाना चाहते हैं, वो भी आप सुना सकते हैं, या फिर कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे युवाओं को, युवा पीढ़ी को, या फिर हमारे दर्शकों को। जी। देखिए, हमारे जो लोकगीत है, आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं उन सब का जो है इस तरफ को अब कम रुझान है, मतलब कम पसंद करते हैं लोग लोक गीतों को। कार्यक्रम में अपनी संस्कृति से जुड़ने का अब बहुत दूर हो चुके हैं लोग। तो
मैं ये चाहती हूँ कि अगर मतलब कि जो भी हमारे बच्चे, जैसे हम पेरेंट्स ही उनको बताएंगे कि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारी जो लोकगीत है, हमारे जो कल्चर है, वो सारा सभी कुछ हम अपने बच्चों को भी आगे सिखाए, ताकि ये बच्चे भी इनमें से बहुत सारी चीजें सीख सके। और क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ये लोकगीत, ये सब कुछ मतलब कि अब छोड़ चुके हैं, अब दूसरी तरफ को घूम चुके हैं। जी। जी तो मैं जी जी चंपा जी। चंपा जी जी, आप देखिए। तक आवाज पहुंच रही है? जी। जी, जी आप कुछ कहना आवाज आ चाहेंगी? रही। जी लोकगीत जी जो, जी बिल्कुल। हाँ जी, लोकगीत जो है वो लोकगीत हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे बुजुर्गों से मिलते हैं। तो अगर हम ये चीज अपने बच्चों में भी आगे डालते हैं कि हमारे जो लोक संस्कृति है, लोकगीत है, इनको आप लोग भी सुनो, और मतलब कि आप भी इसमें अपना जो है वो अपना रुचि बढ़ाओ, तो हम ये अपने बच्चों को भी आगे सिखा सकते हैं। नहीं तो ये जो चीज है, हम्म। ये इन चीजों से अब जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत दूर हो चुके हैं। विलुप्त होती जा रही है। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो इस तरह से हम अपने हम्म। बच्चों को भी आगे इस संस्कृति से जोड़ सकते हैं, जी लोकगीतों से जोड़ सकते हैं। इनमें हमारे जो कल्चर है, हमारे जिस तरह से तीज है, त्योहार है, वो सारे लोकगीतों से, जो पुराने समय के जितने भी लोग थे, वो गा गा के अपने जो इन त्योहारों को मनाते थे। और जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शादी ब्याह के काम है, तो उसमें भी लड़कियों की शादी होती थी तो सुहाग गाते थे, लड़कों की शादी तो वो शेराबंदी या घोड़ी गाते थे। तो इस तरह की चीजें अब खत्म हो चुकी है। जी। हाँ जी, जी। विलुप्त होती जा रही है हमारी जो ये पौराणिक संस्कृति है। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से पूर्णतया ये लुप्त हो रही है। हाँ जी। अगर हम चाहें तो अपने संस्कारों या जो मतलब रीति रिवाज है, उससे, अपनी संस्कृति से बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को विमुख होने से रोक सकते हैं। और बिल्कुल। उदाहरण हमारे सामने ही है। तो बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि शुरू जी। में मैंने एक बात कही थी कि जो ये हमारा आज का कार्यक्रम है, सुरमई शाम तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज के इस कार्यक्रम में गांधी जी को भी याद कर रहे हैं। इसीलिए जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी हमने गांधी जी के भजन से, आपके ही द्वारा वो कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो जी। एक मैं भी कुछ पंक्तियां यहाँ सुनाना चाहूंगी गांधी जी को लेकर। बिना खड़क बिना ढाल आजादी दिलाने वाले, बिना खड़क बिना ढाल आजादी दिलवाने वाले, सत्य अहिंसा का संदेश देने वाले, गांधी तुमको फिर से आना होगा। गांधी तुमको फिर से आना होगा। साधु भी है सन्यासी भी गली गली, आजादी का डंका बजाए, सत्य की लौ जलाए जो, ऐसे बापू की कमी है खली। प्रेम पुजारी बहुत है पर रहा नहीं प्रेम कहीं, प्रेम पुजारी बहुत है पर रहा नहीं प्रेम कहीं, झूठ का बोलबाला सच्चे का छीने हर कोई निवाला, सत्य अहिंसा प्रेम की दुहाई देकर चले जा रहे श्रमिक भर के, बापू तुमको नोटों से निकलकर फिर अवतरित होना होगा। गांधी जी तुमको एक बार फिर से आना होगा, सत्य अहिंसा प्रेम का संदेश फिर से देना होगा। राम राज्य की जो की थी कल्पना, राम राज्य की जो की थी कल्पना, उसे साकार करने के लिए, हर मन में सत्य अहिंसा का संचार करने के लिए, जो है अब तक अधूरी, उस स्वतंत्रता का एहसास दिलाने के लिए तुम्हारा फिर से जन्म लेना हो गया है बहुत जरूरी। गांधी तुमको फिर से आना होगा,
शांति का अलख जगाना होगा, स्वभाषा का मान बढ़ाने, खादी को बढ़ावा देने, सच्चाई की राह दिखाने, पतितों को उठाने, गांधी तुमको फिर से आना होगा। सबके आज के इस कार्यक्रम की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई, इसके लिए बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आपका कि आपने समय दिया। और इस बात का भी खेद है कि एक जो हमारे बीच में तीसरे कलाकार थे, गायक कलाकार या फिर साहित्यकार जो भी, और नरेंद्र शर्मा जी, वो हमसे नहीं जुड़ पाए, तकनीकी व्यवधान जो उनका रहा या फिर सिग्नल की प्रॉब्लम जो भी था, इसका हमें खेद है। लेकिन फिर को इतने अच्छे तरीके से किया, इसके लिए बधाई पात्र भी हैं। और आप दोनों का मैं नमस्कार। थैंक यू मैम।